अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ऑफिशियल लाइफ में हैं या फिर एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हम सबके साथ एक प्रॉब्लम कॉमन होती है जो कभी ना कभी हमें फेस करनी पड़ती है। हम इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं और वहाँ से हम कंटेंट को कॉपी करते हैं, या फिर हम आजकल चैट जीपीटी की मदद से कंटेंट क्रिएट कर ले रहे हैं इजीली। लेकिन अब वहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम कॉमन आती है कि हम जो भी कंटेंट कॉपी करते हैं, हम जहाँ भी उसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट इशूज़ वगैरह जो भी तरीके के आते हैं। और अगर हम चैट जीपीटी की मदद से कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसे हम कहीं इस्तेमाल करते हैं, एक प्रॉब्लम हमारे साथ आती है कि एआई डिटेक्टर टूल्स जितने भी आ चुके हैं मार्केट में, वो इजीली डिटेक्ट कर ले रहे हैं। नॉर्मली ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ आती है जब भी वो अपना प्रोजेक्ट यहाँ से चैट जीपीटी के थ्रू क्रिएट करते हैं या बनाते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई असाइनमेंट हो, उन्होंने अगर कोई कंटेंट यहाँ से उठाया है और वो उसको ऑनलाइन सबमिट किया है, एआई की मदद से ढूंढा जा सकता है कि कौन सा मैटर एआई की मदद से लिखा गया है इजीली। ऐसी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टूल के बारे में जिसकी मदद से आप इजीली इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक से और आपके प्रोजेक्ट सबमिशन में आने वाले एआई डिटेक्शन टूल से। देर न करते हुए मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने चैट जीपीटी ओपन कर रखा है। यहाँ पे ये नीचे सर्च, तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा राइट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इन शॉर्ट समरी। जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है उसके बारे में मुझे पूरा समरी लिख के दे दिया इसने शॉर्ट में। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसके बाद मैं आपको एक नया टैब पे लेके चलता हूँ जो कि एक एआई कंटेंट डिटेक्टर है। तो अभी मैं यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था वहाँ पे उसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं चेक पे क्लियर करूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको ये क्लियर कर दिया, सीधा सीधा लिख के इसने बता दिया कि ये एआई कंटेंट डिटेक्टेड। मतलब इसने जितना भी रेड मार्क किया हुआ है लगभग यहाँ पे आप जैसे इस पर माउस लेके जाएंगे, ये बता रहा है 99.6% प्रोबेबिलिटी फॉर एआई। मतलब इसने क्लियर कर दिया है कि ये लगभग एआई के द्वारा ही लिखा गया है। इन चीज़ों से बचने के लिए एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ। इस वीडियो का यही मेन टॉपिक। तो ये वेबसाइट है quillbot.com। इसको आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे क्विलबॉट के नाम से तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। अभी यहाँ पे मुझे करना क्या है, तो जो मैंने वहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 154 बाई 125, मतलब यहाँ पे 125 वर्ड्स ही अलाउड। चलिए मैं ये पूरा सेंटेंस ही उड़ा देता हूँ। चलिए, तो अब मैंने इतना ही रखा है, बाद में दोबारा से मैं ये प्रोसेस कर सकता हूँ। ये फ्री वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कोई चार्ज, कोई भी प्रो मेंबरशिप खरीदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एक बटन यहाँ पे दिख रहा है पैराफ्रेजेस, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कैसे इस पैराग्राफ को अपनी ओन लैंग्वेज में चेंज कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, आप इसको चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आप किसी वर्ड के ऊपर आप माउस लेके जाएंगे, मैंने रिफ्रेश पे क्लिक किया तो और भी सेंटेंसेस आपको ये सजेस्ट करने वाला है। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और चलते हैं हम अपने एआई पे, और यहाँ पे मैं वो टेक्स्ट जो मैंने कॉपी किया है वहाँ से उसको मैं पेस्ट करके अभी मैं चेक पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे लिख के दे दिया दिस इज़ ह्यूमन टेक्स्ट। मतलब हमारा काम यहाँ पे क्लियर हो गया। हमने कोई भी मैटर उठाया और यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं हम इजीली कि वो एआई डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सिंपली मैंने क्या किया, चैट जीपीटी से अपना मैटर उठाया, यहाँ पे पेस्ट किया, उसने अपने ओन वर्ड्स में उसको लिख के दे दिया। जो मैटर है वो कहीं भी पकड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, या फिर आप कोई ब्लॉग लिखते हो, या फिर आप कुछ भी करते हो। इवन आपको हिंदी में भी कन्वर्ट करना हो तो वो भी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टे ट्यून्ड।